हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आज बात करने वाला हूं यार ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में जो तुम्हारे को चढ़ाएंगे भाई सीएस के आसमान पे और लगवाएंगे नाम के आगे 4 टैग। ऐसी वो क्या मिस्टेक्स है सर जो बच्चे जनरली करते आ रहे हैं, सदियों से मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं और जिसके चलते भाई साहब 90% बच्चा, आप सब लोग जानते हो कि सीएस में रिजल्ट आता है 10%। भाई 10% बच्चे पास होते हैं और 90% को कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है बिकॉज देखो सीधी सी बात है, आइदर यू लर्न और एल्स यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स, आइदर यू विन और एल्स यू लर्न। ये सीधी सी बात है। कह रहा सर या तो जीतेंगे या तो सीखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब एक और फंडे को समझते हैं, सर ऐसी क्या गलतियां हैं, ऐसी क्या मिस्टेक है जो ये बच्चे कर जाते हैं और बेचारे 90% वाले उनमें आ जाते हैं हु कुडंट मेक इट, जिनको पेपर में अच्छे खासे फ्लाइंग कलर्स वाले नंबर नहीं मिलते या पेपर देने के बाद भी गड़बड़ होती है। भाई सारी बात करूंगा कि पेपर से पहले डर लगता है, सर पेपर में पहुंच जाता हूं तो नहीं समझ में आता यार, आंसर लिख दिया, ओहो सर पेपर से पहले तो सब आता था पर जब पेपर करने के लिए बैठा भूल गया, अरे यार क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। चलो बात करते हैं सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे जो कैजुअल अप्रोच लेकर बैठे होते हैं, जो बैठे हैं सर अभी कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, पेपर आएगा तो कर लेंगे। बेटा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में हो, ऐसा नहीं होने वाला है यहां पर, है ना। यहां पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि पेपर से 1-2 दिन पहले बुक उठाई, सारा पढ़ लिया और हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। और इस बात को मानो, कैजुअल अप्रोच नहीं चलने वाली भैया, सीरियस तो होना पड़ेगा और आज से ही होना पड़ेगा, आज से ही होना पड़ेगा, अभी से ही होना पड़ेगा। अगली बात करता हूं, अब आप पेपर में जाते हो, पेपर में जाकर देखते हो एक क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन देखने के बाद आपके हो जाता है सिर में दर्द, अरे यार ये तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, ये कहां से आ गया, ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था। इसे कहते हैं लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन को दूर किया जा सकता है अगर आप आईसीएसआई मॉड्यूल पर पूरा फोकस करते हैं, चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाते हैं। बहुत सारे बच्चे चैप्टर्स को मिस कर जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद जब पेपर में पहुंचते हैं, अरे बाबा रे बाबा ये तो वही आ गया जो छोड़ कर आए थे। यस, लैक ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हम बहुत बार घर पे जब मैं होता हूं तो क्या होता है, कह रहा सर घर पे तो मुझे सब आता था, पता आपको मैं खुद कर रहा था ना, एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाया था। मैंने कहा अच्छा, और जब मैं पेपर में पहुंचता हूं तो वहां जाके सर सब कुछ भूल जाता हूं, मुझे नहीं समझ में आता। जब आपने रिविजन को एक बार किया, रिवीजन को आपने, या तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो रिवीजन करते ही नहीं हैं, जिन्हें पता ही नहीं है यार, बस सिलेबस कर लिया और सीधा चले गए। ना 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 बाबा ना, ऐसा तो कतई नहीं करना है बाबू भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके सर रिवीजन करनी है, यस बिल्कुल करनी है, क्योंकि जब आप बार बार अपना फेवरेट गाना गुनगुनाते रहते हो तो क्या होता है, वो याद रहता है। ऐसे ही रिवीजन से चीजें याद रहती हैं। अच्छा अब उसके आगे चलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। जब आपको लगता है कि सर पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, मैं तो आंसर लिख कर आया, पर आंसर लिखने का तरीका वो नहीं था। बेटा जब हम आंसर लिखते हैं तो हम चीजों को रिवाइज करते हैं और उसके बाद वहां पर लिखना शुरू करते हैं। ऐसा यस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप एकदम दिमाग में आया लिखना शुरू कर दिया, नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो, बट प्रैक्टिस मेक्स अ सीएस स्टूडेंट परफेक्ट। अब एक और बात को करते हैं, मैंने एक चीज और देखी है, कहां पर, इस अप्रोच में ही, कि बच्चे बहुत बार एग्जामिनेशन फॉर्म्स को भरना भूल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते या अपनी फॉर्मेलिटीज का ध्यान नहीं रखते। तो भैया यहां कैजुअल अप्रोच डेडलाइंस वाली तो सीएस वाला अपने आप ध्यान रखेगा। कैसे सर कैसे, यहां चैनल पे रहो, हर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मिलती रहेगी, डेडलाइन के बारे में हम जरूर बताएंगे, बस उस डेडलाइन को हल्के में मत लेना, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, चाहे लेट फीस के साथ हो, बिना लेट फीस के साथ हो। राइटिंग प्रैक्टिस को आज से ही, अभी से ही करना शुरू कर दो। आप सोचो कि एंड में जाके 4 आंसर लिख दूंगा, नहीं बेटा, तुम्हारे दिल में प्यार है अलग बात है, पर लव लेटर लिखना अलग चीज होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है अच्छी बात है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है अच्छी बात है, पर अगला स्टेप होता है उसे लिखना। और अगली बात सर डिसिप्लिन्ड हार्डवर्क। हार्डवर्क बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब आप कहते हो सर मैंने 3 दिन तो बहुत छप्पर फाड़ के पढ़ाई कर दी और उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी। 3 दिन पढ़ाई कर दी, 3 दिन सो जाते हैं, 3 दिन एमडब्ल्यूएफ में क्लास ले ली, उसके बाद पता ही नहीं है टीटीएस में क्या होने वाला है। 3 दिन बहुत मेहनत करी, बाकी जो बचे हुए 3 दिन है उसमें क्या करा, कह रहा सर कोई बात नहीं, किसी का फंक्शन आ गया था वो अटेंड कर लिया। नहीं नहीं, हार्डवर्क सब करते हैं, मेहनत सब ने करी है, पर वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क की जरूरत है। तो 2 चीजें
बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कैजुअल अप्रोच में मत रहो और डिसिप्लिन्ड अप्रोच आज से ही पकड़ो, मेहनत करना आज से ही शुरू करो। बाकी की 3 चीजें तो यार अपन बैच में भी सिखाते ही हैं, बाकी की 3 चीजें तो हमारे बैच में भी हैं, बस ये 2 चीजों को आपको अपने एंड से करना होता है। एक्सटर्नल एड्स, इंटरनल एड्स पढ़ते हो ना जेआईजीएल में मेरे साथ? यस। तो इंटरनल एड्स सीरियस रहना है, हार्डवर्क करना है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, साथ ही साथ रिवीजन भी करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी है। तो 5 पॉइंट जो आएंगे बहुत काम। ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एट CS वाला। गलती ना करो इसी के लिए स्टे ट्यून्ड एट CS वाला, और नॉलेज मिलती रहे इसी के लिए स्टे ट्यून्ड एट CS वाला।